फूल को पौधे से जोड़े रखता है उस हार्मोन की कमी हो जाती है। जो हार्मोन होता है जो फूल को पौधे से जोड़े रखता है उस हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे फूल तो बहुत आते हैं लेकिन वो फूल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास उसके लिए ये प्रोडक्ट है जीसी लिक्विड, ये सोयामिल का प्रोडक्ट है। और किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे आम की फसल हो, चाहे लीची की फसल हो, यानी फलों का कोई भी फसल हो, सब्जियों का कोई भी फसल हो, उसमें अगर जब फूल आते हैं, फूल आने के 1-2 दिन पहले या बौर आने के 1-2 दिन पहले अगर जो आप जीसी लिक्विड का स्प्रे करते हैं तो जो आपकी बौर आती है, जो आपके फूल आते हैं वो झड़ते नहीं है दोस्तों। और हम सभी जानते हैं कि जितनी मात्रा में फूल होंगे उतनी मात्रा में फल बनेंगे, और जितनी मात्रा में फल बनेंगे उतना हमारा अधिक पैदावार होगा, चाहे वो सब्जी की हो जाए चाहे वो फलों की हो जाए। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें धान गेहूं में, तो धान गेहूं में इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। अभी कुछ किसानों ने, जो किसान इसको प्रयोग किए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया, आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दिया, मीटिंग देके मैं चला गया। इसमें से कुछ किसान हैं जो इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, आज के 6 महीने बाद, 1 साल के बाद हम आते हैं और जिन किसान को इससे लाभ हुआ है, जिन किसान को इस प्रोडक्ट से लाभ हुआ है, उनसे मिलते हैं कि सर, चाचा, ताऊ, आप बताओ आपको ये प्रोडक्ट आपने यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या क्या लाभ हुआ है। इनका हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आवाज कम कर दो, आते हैं, हम बोलते हैं चाचा आपने जैसे प्रयोग किया है उसको एक वीडियो के माध्यम से बता दो कि हमने इस प्रोडक्ट का प्रयोग किया है और हमें ये लाभ मिला है। तो ऐसे मैंने जहां किसानों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, इस्तेमाल किया है, जो उनको लाभ मिला है उसका हमने कुछ वीडियो बनाया है, वो वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, ये कई जगहों का है। अभी लास्ट में मैं ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किन किन किसानों ने कैसे कैसे प्रयोग किया है और उनको क्या क्या लाभ मिला है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा था कि ये तो सब्जियों में और फलों की बात कर रहा था कि जब उसमें फूल आना हो तो फूल आने के 1-2 दिन पहले अगर जो इस जीसी लिक्विड का स्प्रे करते हैं तो जो फूल झड़ने की समस्या होती है, बौर की झड़ने की समस्या होती है, वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई फायदा आपके धान और गेहूं में भी है, क्या इसका कोई फायदा धान और गेहूं में है? तो सर बिल्कुल है। जब बाली निकलती है दोस्तों, बाली निकलने के समय, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, जब देहात में कहावत है कि रेड़ा समझते हैं आप लोग? धान या गेहूं में रेड़ा समझते हैं? नहीं समझते हैं। गेहूं के बारे में बताओ, गेहूं के बारे में अभी फिलहाल पहले गेहूं के बारे में बताओ। हाँ अच्छा, गेहूं के बारे में, ठीक है ठीक है। तो गेहूं में, अगर गेहूं में इसको जब गर्भावस्था होती है, जब बाली निकलने से पौधा थोड़ा फूलता है, बाली निकलने से पहले पौधा थोड़ा फूलता है और बाली निकलने वाली होती है। अगर उस समय इस जीसी लिक्विड का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों इसमें सिलिकॉन पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो बाली होती है उस बाली की लेंथ को बड़ा करता है, लंबाई को बड़ा करता है। जो बाली आपकी निकलेगी वो लंबी निकालता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन पाया जाता है और वो बाली को लंबा करता है। तो ये बाली को लंबा करने का काम करता है। दूसरा एक प्रोडक्ट है जी अमीनो प्लस। जब बाली निकल जाती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसान की फसल बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, बाली भी निकल आई है, लेकिन बाली में दाने ही नहीं बने। बाली में क्या होता है, दाने ही नहीं बने हैं, या दाने बने भी हैं तो वो सिकुड़े से बने हैं, छोटे से बने हैं। तो उसको दानों को जो बड़ा करने का काम करता है वो हमारा ये जी अमीनो प्लस करता है। ये 100 ml का बोतल है और जो एक बोतल है वो आधे एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, यानी दानों के साइज को बड़ा करने का काम। ये प्रोडक्ट है जीसी लिक्विड, ये भी आपका 100 ml का प्रोडक्ट है, आधे एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। ये बाली को बड़ा करने का काम करता है। जो बाली आपकी निकलती है ये बाली की लेंथ की लंबाई को बड़ा करता है। और ये जो प्रोडक्ट है जी अमीनो प्लस, ये आपके जो गेहूं के जो दाने होते हैं उस दानों को, आकार को बड़ा करता है, मोटा करता है।
जिससे फायदा क्या होता है, जो हमारे किसान भाई में गेहूं का जो वजन होता है वो वजन ज्यादा पकड़ता है। अब दोस्तों, अभी जो करंट की जो फसल चल रही है वो गेहूं की फसल चल रही है। अब हम गेहूं की फसल में इस प्रोडक्ट का कैसे प्रयोग करेंगे और क्या क्या लाभ होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो हमारा जीसी पावर है। बाल्टी का हटा दीजिए इसको। हाँ। ये 10 किलोग्राम की बाल्टी है दोस्तों, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी इस बाल्टी का प्रयोग करेंगे अपनी फसल में, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, यूरिया डीएपी की मात्रा है, वो 30% कम कर लेंगे। 30% कम करने से मतलब है कि अगर प्रति एकड़ हम यूरिया 50-100 किलोग्राम डाल रहे हैं प्रति एकड़, तो 30 किलोग्राम कम कर देंगे, यानी 70 किलोग्राम ही प्रति एकड़ डालेंगे इस जीसी पावर के साथ। कैसे प्रयोग करना है इसको, तो दोस्तों इसको जब डीएपी और यूरिया हम डालते हैं खेत में बीज बोने के पहले, कहीं कहीं यूरिया बीज डीएपी के साथ ही डालते हैं बीज बोने के पहले, कहीं कहीं बुआई के 21 या 25 दिन या 1 महीने के बाद यूरिया डालते हैं। तो आप जब भी बीज की बुआई करते हो, बुआई करने से पहले जब डीएपी डालते हो, तो उसी डीएपी के साथ आप इस जीसी पावर को मिला लो और अपने खेत में पूरा डाल दो। डालने के बाद आप बीज की बुआई कर दो। अब दोस्तों बात आती है दूसरे प्रोडक्ट की, जो हमने बताया था बीमारी से बचाने के लिए, अर्थात मिट्टी उपचार और बीज उपचार। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है जीस्यूडो। अब थोड़ा हम देखते हैं कि कैसे हम मिट्टी उपचार करेंगे, कैसे हम बीज उपचार करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी उपचार के लिए। हाँ बताता चाचा, सबसे बड़ी चीज है कि हम चाहते हैं कि हमारी फसल में कोई बीमारी ना आए। सबसे पहली चीज, जो कीड़े अटैक करते हैं उन कीड़ों की भी संख्या कम हो जाए, क्योंकि जब कीड़े कम लगेंगे, बीमारी कम आएगी, तो हमारा प्रोडक्शन वैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें आप लोगों का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम वो बताते हैं जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, बीमारी ना आए और कीड़े अटैक ना हो। अभी सिंचाई लगाने के बाद भी हम बताएंगे आपको क्या डालना है। जब हम पहले सिंचाई लगा लेते हैं उसके बाद भी हम बताएंगे आपको क्या डालना है। बीज को तो चाचा मैंने जैसे बताया था कि बीमारी से बचाने के लिए हमने 2 प्रकार आपको बताए थे, एक मिट्टी उपचार और बीज उपचार। आप इसका प्रयोग करिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ चाचा, ये जरूर आप लोग अपने खेत में करिए, क्योंकि इससे 3 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि जो बीमारी होती है हमारी फसल में, बीमारी नहीं आएगी, जो भी जीवाणु से बीमारी होती है। जो दूसरा फायदा है वो ये है कि जो हमारा पोषक तत्व है, ये बीमारी तो दूर करते हैं, साथ ही साथ हमारे पौधों को पोषक तत्व भी देते हैं। जो तीसरा फायदा है वो ये है कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी मिट्टी में उनके अंडे पाए जाते हैं, उन अंडों को भी ये मारते हैं। तो जब ये 3 चीजें करते हैं तो ये तीनों चीजें मिला के हमारी प्रोडक्शन को ज्यादा करती है, हमारे उत्पादन को बढ़ाती है। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आप बेहिचक कहोगे कि नहीं, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि आप लोग ये काम जरूर करें। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिन होगा आप लोगों को, लेकिन मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं कि आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी उपचार की। तो चाचा मिट्टी उपचार आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको 1 एकड़ खेत के लिए आपको करीब 2 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद लेनी है। सड़ी गोबर की खाद मतलब ऐसी होनी चाहिए एकदम से भुरभुरी।
आप ये 2 क्विंटल प्रति एकड़ के लिए सड़ी गोबर की खाद लो और उसमें करीब ये जो दवा है इसको 250 ml लो, 250 ml लेके कुछ लाइए इसे कर लेता हूँ। अभी हमारे पास नापने के लिए नहीं कुछ है, लेकिन आप ऐसे दवा लो करीब 250 ml। मान लेते हैं कि हमारी दवा 250 ml हो गई और जो हमारा ये सड़ी गोबर की खाद है ये 2 क्विंटल है। हम क्या करेंगे, इस दवा में थोड़ा सा अगर पानी मिला लें, मान लीजिए आपने 250 ml दवा लिया है तो आप उसमें आधा लीटर पानी मिला लें या आधा लीटर 1 लीटर पानी मिला करके आप जगह जगह ऐसे करके डाल दें। और डालने के बाद जैसे हम बालू सीमेंट मिलाते हैं वैसे ही इसको हम चारों तरफ से मिला दें। ऐसा मिलाने के बाद जब हमें बुआई करनी हो, मान लीजिए कि आज हमें 9 बजे गेहूं की बुआई करनी है, आज हमें 9 बजे गेहूं की बुआई करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले यानी कल शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास इसको हम अपने खेत में, जिस खेत में बुआई करनी है उसमें जगह जगह हम डाल देंगे। जैसे हम गोबर की खाद बिखेरते हैं वैसे ही बिखेर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये क्रिया हम धूप में न करें। धूप में हमें नहीं करना है, ये हमें छाया में ही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव है, ये धूप की कांटेक्ट में सीधे आएगा तो जो इसमें सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे। तो इसको हमें शाम को करना है, 4 बजे करना है। 4 बजे करने के बाद उसको छोड़ देना है, क्योंकि रात में शीत पड़ेगी, जो ओस पड़ेगी, ये ओस से क्या होगा कि इनमें नमी रहेगी और ये संख्या ये 8 से 10 घंटे में अपनी पूरी प्राप्त कर लेंगे। सुबह क्या करना है, सुबह आपको ये जो हमारा बीज है इसका बीज उपचार करना है। कैसे करना है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम हमारे पास ये गेहूं का बीज है, इस 1 किलोग्राम गेहूं के बीज के लिए जो हमारे पास जी डर्मा है या फिर जी बायोफॉस्फेट है, इस दवा का मान लीजिए अगर हमारे पास 1 किलोग्राम बीज है तो इस 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए हमें जो दवा है इसकी 10 ml मात्रा लेनी है। इस दवा की मान लीजिए हमारा जो ये बर्तन है ये 10 ml का है, तो इसमें 1 किलोग्राम बीज के लिए हमें ये 10 ml दवा लेनी है और इसको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। इस 10 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल लेना है। ठीक है, ठीक जी चाचा। अब ये घोल तैयार हो चुका है, अर्थात 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे और 10 ml दवा लेंगे और इस घोल को जगह पूरे इस बीज में डाल देना है। डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इसको मिला देना है। दोस्तों मिलाने के बाद इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसको हाथों से छान करके, हमारे पास जो भी चीज़ हो, कोई बर्तन हो, आपकी कोई प्लास्टिक वगैरह हो, वहाँ पे इसको रख लेना है। अब चाचा जब इसको हम किसी प्लास्टिक पर रख लेंगे तो जो ये दवा से हमारा ये जो हमारी दवा इस पर चिपकी हुई है इसको हमें करीब आधे घंटे तक इसको सुखाना है, और वो भी छाए में, धूप में नहीं, छाए में। सुखाने से मतलब ये है कि जो हमारी दवा है वो हमारे गेहूं के अंदर पहुंच गई है और इस गेहूं के अंदर जहां भी कीटाणु होगा जो बीमारी पैदा करता है वो जाके यहाँ पे तो मार देगा, यहाँ पे मार देगा। और ये जो है जब दवा इस पर चिपकी रहेगी और जब ये हमारी मिट्टी में जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, तो यहाँ के आसपास जहां भी कीटाणु होगा वो कीटाणु वहां से मार देगा। मारने के साथ यहाँ जब दवा चिपकी रहेगी तो यहाँ पे जो भी पोषक तत्व होगा वो पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलेगा। कभी कभी चाचा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी में होते हैं लेकिन हमारे पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं, हमारी मिट्टी में होते हैं लेकिन हमारे पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये जाके वहां पे जड़ों के पास केमिकल रिएक्शन करता है और जो अनअवेलेबल, जो अघुलनशील
पोषक तत्व होते हैं उनको घुलनशील करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो हमें भूख लगी है और हमारे किचन में आलू, बैगन, गोभी सब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें बनाना नहीं आता है, तो हम खा नहीं पाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे जब तक हमें बनाना नहीं आएगा। तो ऐसा ही कंडीशन होता है कि पौधों के जड़ों के पास पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं होते हैं कि जो पौधे हैं उसको आराम से ले सकें। तो ये जो हमारा दवा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये जड़ों के पास जाता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनसे केमिकल रिएक्शन करता है, या आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको घुलनशील करता है, उस फॉर्म में उनको घोलता है कि पौधे उसको आसानी से ले सकें। तो चाचा अब ये क्या हुआ, 20 मिनट के बाद हमारा बीज ये सूख चुका है। अब हम इस बीज को लेके जाएंगे और अपने खेत में बुआई कर देंगे। इस बीज को बोने के पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये डीसी पावर है। बीज को बोने के पहले जैसे डीएपी आप डालते हैं, उसी डीएपी के साथ आप इस डीसी पावर को मिला लेंगे और अपनी खेत में डाल देंगे। अब चाचा इसके बाद क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि आप 21 दिन पे सिंचाई करते हैं। गेहूं को बोने के बाद 21 दिन पे पहली सिंचाई करते हैं। जब आप पहली सिंचाई करेंगे उसी समय जो आपके पास यूरिया है, आप चाहें तो उस यूरिया को आप अपनी खेत में डाल सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि जब आपकी फसल 21 दिन की हो जाए तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जी बायोह्यूमिक। इस जी बायोह्यूमिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इस जी बायोह्यूमिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। कैसे स्प्रे करना है, आपको प्रति एकड़ के लिए आपको 2 बोतल यानी 200 ml जी बायोह्यूमिक लेना